हमारा प्लान चौपट हो गया एक्चुअली, वी फक्ड अप। आगे अगर खड़ी चढ़ाई है तो अभी तक क्या था? सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द गोविंद घाट। और अभी हम लोग हैं गोविंद घाट में। जैसे कि कल आपको पता है हम लोग पहुंच गए थे गोविंद घाट। तो यहाँ पे हमने रूम लेके और रेडी हो गए थे। हम इतना भीग गए थे कि यार जरा हमारे रूम की हालत देखो, कपड़े कहाँ कहाँ टंगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग प्रफुल भैया। और अभी हम लोगों का प्लान ये है कि अभी बजे हुए हैं 5, बस फ्रेश हो गए, ऑलमोस्ट पैकिंग कर रहे हैं फटाफट। तो हमें सामान लेके जाना है वो पैक करते हैं, और जो नहीं लेके जाना फालतू का सामान है वो हम लोग छोड़ेंगे यहीं पे। और उसको छोड़ने के बाद अपना पैकिंग वैकिंग करके बाइक यहीं पे पार्क करके प्लान ये बन रहा है कि यहीं से लगभग 1 किलोमीटर जाना आगे, और वहीं से शेयरिंग टैक्सी मिलती है, वो जाती है आगे 5 किलोमीटर। एक गाँव है घांगरिया, है भाई घांगरी गाँव। और उसके बाद होता है ओसली ट्रैक शुरू। तो भी सब जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि 7 बजे से जो वैली ऑफ फ्लावर का टिकट मिलना शुरू हो जाता है, 7 बजे से ओपन हो जाता है ट्रैक। तो हम सोच रहे हैं सबसे पहले ट्रैक शुरू करें, जिससे कि हम रिटर्न आके बाकी की पॉलिसीज भी बना सकें। तो अभी मिलते हैं गाइस जल्दी जल्दी रेडी होके। गाइस अभी निकल गए हो गए लोग, अब बढ़ते हैं आगे। अभी सबसे पहले चेकआउट करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो ले लिया, सुबह दिए था हमारा होटल। अभी हमने जस्ट चेकआउट किया है। अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। प्लान यही बनाया कि जो आपको बताया था मैंने, बाइक लगा के अब चलते हैं आगे। अरे मिट्टी वो भीग जाएगी। ठीक है गाइस, अभी बढ़ते हैं आगे। गाइस वो गुरुद्वारा, वैसे आपको बताऊं सिस्टम, अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हो ना तो यहाँ पे इस गुरुद्वारे में रहने खाने सबकी व्यवस्था हो जाती है। और ये बाइक पार्किंग है, तो यहाँ पे फ्री में बाइक भी पार्किंग लग जाती है, तो आपको कोई इशू आने वाला नहीं है। बाहर देखो गाइस पानी का वेग देखो, बहुत ज़बरदस्त वेग है, मज़ेदार। तो भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे टैक्सी पकड़ने के लिए। और ये देखो सामने दिख रही होगी ना आपको शेयरिंग टैक्सी, वहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिलेगी। वहाँ तक पैदल जाएंगे और उसके बाद सीधा फिर घांगरिया गाँव, उसके बाद मेन ट्रैक शुरू होगा। वो देखो गाइस वो घर कहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल एज पे है, मतलब एकदम अलग। यही है वो पुल, जिसे क्रॉस करके जाना हमने वहाँ सामने टैक्सी लेने के लिए। सामने देखो गाइस कितनी प्यारी सी पहाड़ पे धूप आ रही है, और ये है वो। पूरा गुरुद्वारा अभी चढ़ के आए हम लोग। बहुत टफ था अभी तो, बट ठीक है, अब देख चुके बहुत कुछ। अभी ये शेयरिंग टैक्सी अभी यहीं से करेंगे और आगे चलते हैं। ये आता अब पकड़ के बैठ रहे हो भाई, प्रफुल भाई पकड़ के बैठ रहे हो। ओ बस ठीक है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए घांगरी गांव, और अभी यहीं से ट्रैक आके शुरू है। 50 रुपये लिए हैं, लगभग 4-5 किलोमीटर तो होगा, बस खड़ा है, मतलब बाइक से भी आ सकते हो आप आराम से। अभी ट्रैक शुरू करते हैं आगे, फिर देते हैं अपडेट।
कितने थे बताना तो। 3 लोग। नाम और नंबर, आधार नंबर बोलना पड़ेगा। थैंक यू। सो अभी हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, कुछ डिटेल ली गई है बस, उसके बाद आगे अभी चलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, पुल ना गाओ, चलते रहो। ट्रैक शुरू हो गया हमारा, यहीं से सेम ट्रैक। तो पूछो वापस भी ले लेंगे क्या आधे रेट में, पूछो बच गए तो वापस भी देंगे। सो गाइस अभी रुके ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि फ्यूल डालना ज़रूरी है बॉडी के अंदर। ये है फ्यूल डाल के फिर चलते हैं आगे। और लोकेशन देखो कहाँ पर बैठे हम। तो अभी खाते हैं कुछ और फिर चलते हैं आगे, क्योंकि 10 किलोमीटर का ट्रैक है लगभग। क्या हुआ? तो बता दिया। पूरा इतना तो मैं देखा है गाइस। अभी ब्रेकफास्ट हो गया और असली ट्रैक हमारा अब शुरू होता है। अभी तक तो यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, अब है देखो असली ट्रैक। बिल्कुल केदारनाथ जैसा ही है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अभी जो एल्टीट्यूड देखेंगे ये कितना हाइट है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। देखो यही है पूरा बोरा घोड़ा पड़ाव टाइप। बहुत टफ ट्रैक है, बिल्कुल खड़ा है। मतलब मान लीजिए जो तुंगनाथ में है ना जिस टाइप का, बिल्कुल सेम वही है ना। हाई एल्टीट्यूड तो वही होगा, हाइट तो वही है, इसकी बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेट है। ये देखो हमारा शेर आ रहा ढेर हो गए। बहुत है बट कोई नहीं, करेंगे चलेंगे। देखो हरी मिर्च लग रही है, अगर आपको दिख रही होगी तो ये मैं दिखाता हूँ। देखो थोड़ा क्लोज, ये सारे हरी मिर्च। आगे अगर खड़ी चढ़ाई है तो अभी तक क्या था प्रफुल्ल भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेलर ही था हैं? ये बैठी खड़ी चढ़ाई है भाई, बहुत खड़ी है अभी तक और अभी और खड़ी है तो क्या होगा? हम गिरे नहीं स्टोरी कभी ये हैंचो ने स्टोरी टेलिंग ही नहीं आती, क्योंकि सास भी कभी बहू की कॉपीराइट आ जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते ऑफ वैली ऑफ फ्लावर और ट्रैक बिल्कुल खाली है, देख सकते हो बिल्कुल खाली है। मतलब वैसे तो ये जुलाई अगस्त के टाइम पे क्या होता है, बरसात के टाइम पे वैसे ही भीड़ होती नहीं है ज़्यादा, और आज भी वैसे ही है, बिल्कुल खाली है। मतलब घोड़े भी 2-4 ही दिख रहे हैं और मस्त रास्ता है, एकदम खाली खाली ट्रैक है, बढ़िया मज़ेदार। तो अभी आधे रास्ते पहुंच गए, अभी पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी। टाइम हो गया है अपना 9 बज चुके हैं। अभी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 11 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि 1-2 घंटा में वहाँ भी चाहिए। तो ये मिलते हैं आगे फिर। इसकी फ़ायदा पता क्या है? और सब उसमें तुम्हें देखा होगा, कोई भी मन का होगा उसमें छेद करना पड़ता है ना, इसमें छेद नहीं करना पड़ता। हाँ तो इसमें देखो हुआ है। तो और तोड़ लेते हैं, तो ये कच्चे हैं ना। क्या है ये? सुखा लेते ना। नहीं, क्या ये? पकेगा ही मन नहीं। का? बैजंती बैजंती माला। बैजंती माला का जो बैजंती का बीज है। भाई
मिड पॉइंट पे। अभी तो काफ़ी ट्रैक बचा हुआ है और हालत देख लो भाई हमारी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी तो चल ही रहे हैं भाई, जी रहे हैं और चल रहे हैं। बहुत पसीना तो नॉर्मल है, क्या जब ट्रैक कर रहे हो तो आएगा ही, बट बहुत टफ तो है। हाँ भाई, बहुत टफ है भाई। कैसा लग रहा है? तुम बताओ। बस चल रही है गाड़ी। बस ये देखो गाइस, वैजंती का पेड़ जिसकी माला बनती है। अभी भाई 2-3 किलोमीटर और है शायद, बट बहुत खड़ी चढ़ाई है। अरे बजाओ दोस्त तो वो खड़ी बनी थी। अभी हम पहुंचे हुए, कौन सा गांव है ये? बूंदियाल करके कुछ है, ऐसी कुछ नाम है। और अभी पता नहीं कितने किलोमीटर है, वैसे तो कुछ नहीं पता, वैसे सच बताएंगे। देखते हैं, चल रहे हैं हम तो भाई, बस देखो जब तक पहुंच जाए। साउंड देख रहे हो भाई, आवाज़ कितनी तगड़ी है। बज गए भाई 11 और हमें कम से कम 3 घंटे हो गए लगातार कंटिन्यूस ट्रैक करते हुए, बट अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। दूर तो है यार, टफ़ तो है। देखो जो रील्स में दिखाते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, टफ़ तो है, फाड़ू है। भाई टाइम क्या हो गया? 12:30 बज चुके हैं और अभी भी ट्रैक बाकी है। तो भाई सारा प्लान हो गया अब बर्बाद। अभी कुछ पता नहीं है। अभी सबसे पहले गांगरी करके है, जहाँ से गेट है जो वैली ऑफ फ्लावर के लिए, वहाँ पहुँचेंगे। अब एंट्री भी नहीं है वहाँ, 12 बजे तक एंट्री होती है। अब हमें रात को ऊपर ही रुकना पड़ेगा, सुबह करके फिर वापस है। मतलब पूरा प्लान ख़राब हो गया सारा। अब प्लान किसकी वजह से ख़राब हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है। खींच के निकाल कर रख दो, कोई भी एक पत्ता, एक ज़्यादा आ गया। बेंच पे बेंच पे छोड़ के आगे आ गए हम लोग भाई। तो गाइज हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। मेरी मतलब मैं बता दो। ये घाघरिया नाम क्या नाम है इसका? घाघरिया चूनरिया की जगह घाघरिया हो गया। मत पूरा मत गाओ, नहीं रहा भाई, 6 घंटे हो गए घाघरिया आने वाला। अब तो बेस कैंप आ गया। तो वहाँ पहुँचने वाले हैं भाई। ना मेरी मत दो, मैं बहुत हो रहा हूँ। हेलो गाइज, वेलकम। सो गाइज अपडेट कुछ इस तरह है कि हमारा प्लान थोड़ा सा क्या हो गया, हमारा प्लान चौपट हो गया एक्चुअली। वी फक्ड अप। सो हुआ ऐसा कि
हम लोगों ने सोचा था कि सुबह ट्रैक शुरू करेंगे और 12 बजे तक ऑलमोस्ट हम पहुंच जाएंगे। अब होता क्या है कि जो वैली ऑफ फ्लावर के लिए एंट्री एग का टाइम है ना, वो 7 से 12 का है। तो 7 से 12 तक ही आप जा सकते हो और 5 बजे तक आपको वापस आना होता है। तो हम लोग पहुँचे ही 2-3 बजे हैं। मतलब इतना टफ़, इतना लंबा ट्रैक था कि सब हम पहुँच ही नहीं पाए। अब उसमें क्या है कि अब पहुँचे हैं, 3 बज चुके हैं, 3 बजे हम लोग पहुँचे हैं। फिर हम लोगों ने यहीं पे गुरुद्वारे में अपना मस्त प्रसाद ग्रहण करके और यहीं पे हमें रहने के लिए व्यवस्था मिल गई है। अब प्लान अब प्लान ये है कि थोड़ा एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, बट कोशिश ये है कि कल सुबह 7 बजे हम सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर का शुरू करेंगे अपना। और उसको शुरू करने के बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स वो भी है, ऊपर उसका भी 3 किलोमीटर है। वो भी टफ़ ट्रैक है, थोड़ा लंबा ट्रैक है, मतलब इतना आसान नहीं है वहाँ पे पहुँचना। तो उसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है और उसके बाद हमें नीचे वापस भी जाना है, तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो जिस हिसाब से हम लोग नीचे जाएंगे फिर उसके बाद ही हम आगे का अपडेट कर पाऊँगा कि क्या सिचुएशन रहेगी। बट अभी तक ये अपडेट है कि भाई अगर तुम वैली ऑफ फ्लावर आ रहे हो तो कम से कम 4 दिन का लेके आओ, क्योंकि है टफ़ है भाई, बहुत टफ़ है, नहीं हो पाता एक तरह से। तो मतलब मैं तो ये कहूँगा 7-8 घंटे आराम से लग जाते हैं। और अभी आप मिड वे है, ये मिड वे है, घांगरिया जहाँ पर हम रुके हुए हैं ये मिड है। इससे भी आगे 3 किलोमीटर है, उसके भी ये जो टाइमिंग वाला सिस्टम है ना इन लोगों का, वो थोड़ा सा उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी तो यही है, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। हम लोग अभी थोड़ा आराम करेंगे 2 घंटा, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे रात को 8-1 बजे, और फिर जल्दी सोएंगे ताकि हम 6 बजे उठ के 7 बजे सबसे पहले एंट्री हमारी है और सबसे पहले हम लोग अपडेट आगे चले जाएँ। तो अभी मिलता हूँ, अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, आराम के बाद थोड़ा अपडेट करते हैं गाइस। सी यू।